अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से मैजेंटो 2 की इस डेवलपमेंट सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और इस मैजेंटो 2 की डेवलपमेंट सीरीज़ में हम सीख रहे हैं कि किस तरीके से हम चाइल्ड थीम मैजेंटो 2 के लिए क्रिएट कर सकते हैं और ये इस चाइल्ड थीम डेवलपमेंट का पार्ट 4 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे लेआउट्स पर कि मैजेंटो 2 के अंदर लेआउट्स क्या होते हैं, किस तरीके से उनको क्रिएट किया जाता है और कैसे हम एग्जिस्टिंग जो लेआउट्स हैं उनको ओवरराइड कर सकते हैं या हम उनको एक्सटेंड कर सकते हैं। कैसे इन ब्लॉक्स को या इन कंटेक्स्ट को या लेआउट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं एज पर ओवर रिक्वायरमेंट्स। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक ज़रूर देखेंगे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक भी ज़रूर करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली मैजेंटो 2 की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मैजेंटो 2 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो इससे पहले कि मैं अपने अल्फाज में आपको लेआउट्स के बारे में एक्सप्लेन करूं, मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप आ जाएं मैजेंटो 2 की डेव डॉक्स पर devdocs.magento.com और यहां से आप आएंगे फ्रंट एंड डेवलपर गाइड में और यहां से फिर आप लेआउट्स पर क्लिक कीजिएगा और यहां पर लेआउट पर आपको काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेआउट्स की मिलेगी कि ये हमारे पास लेआउट्स होते हैं, ये उसके अंदर कंटेनर्स हैं, कंटेनर्स के अंदर हम ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी और डिटेल से एग्जांपल्स मिलेंगी। उसके अलावा आपको मिलेगा कि लेआउट की इंस्ट्रक्शंस क्या है, कैसे हम लेआउट्स क्रिएट करते हैं, फिर लेआउट की टाइप्स कौन कौन सी हैं, फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लेआउट किस तरीके से डिज़ाइन है, फिर किस तरीके से हम किसी भी लेआउट को एक्सटेंड कर सकते हैं, कैसे किसी भी लेआउट को हम ओवरराइड कर सकते हैं। फिर उसके अलावा कॉमन लेआउट कस्टमाइजेशन टास्क है कि कौन कौन से टास्क हमें करने चाहिए टू कस्टमाइज अ लेआउट। उसके बाद कस्टमाइज लेआउट इलस्ट्रेशन है। तो ये बहुत ज़बरदस्त इस पर थारो स्टडी है और काफ़ी सारी इसमें चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। एक दफ़ा आप इसको ज़रूर स्टडी कर लीजिए क्योंकि मैं जो चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा वो एक ओवरव्यू होगा लेआउट का। वो हर चीज़ मैं इसमें से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, अदरवाइज इट विल टेक हेल ऑफ टाइम कि हर चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने बैठ जाऊँ। तो मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा कि लेआउट्स को किस तरीके से हम ओवरराइड करते हैं और लेआउट बेसिकली होते क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लेआउट के इंट्रोडक्शन से। तो दोस्तों, वेब डेवलपमेंट के अंदर कोई भी वेबसाइट बगैर लेआउट, बगैर उसके स्ट्रक्चर के अच्छी तरीके से डिस्प्ले नहीं की जा सकती। हम जानते हैं, अगर आपने HTML और CSS स्टडी किए हो तो उसमें हम पहले एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक लेआउट क्रिएट करते हैं, फिर CSS की मदद से उस लेआउट को कस्टमाइज़ करते हैं। उसमें कलर्स, टाइपोग्राफी, इमेजेस वगैरह या जो भी पैडिंग, मार्जिन वगैरह, विड्थ, हाइट उनकी सेट करके उसको एक खूबसूरत सी इलस्ट्रेशन में हम डिस्प्ले करते हैं ताकि जो यूज़र हो वो उसको देखे और उसको पसंद आए और वो उसको बार बार उसको विज़िट करे। तो यही कॉन्सेप्ट मैजेंटो 2 के अंदर भी है कि लेआउट्स को हम जो है वो मैजेंटो 2 के अंदर एज एन XML फाइल डिक्लेयर करते हैं। अब चूँकि मैजेंटो 2 जो पैकेज है वो डिज़ाइन किया गया है जेंड फ्रेमवर्क में। तो जेंड फ्रेमवर्क की जो खूबी है वो ये है कि इसमें मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग होती है। आप हर काम करने के लिए अगर वो एक ख़ास एंटिटी है, एक ख़ास फंक्शनैलिटी है, तो आप उसके लिए एक सेपरेट मॉड्यूल क्रिएट करते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अगर मैं यहाँ पर आपको होम पेज पर लेकर आऊँ हमारे magento2.test की वेबसाइट पर, तो यहाँ पर जो कुछ भी आपको नज़र आ रहा है इस वेबसाइट पर, ये सब के सब जो है ये मॉड्यूल्स हैं और इन मॉड्यूल्स को मैंने यूज़ किया है। और कुछ ग्लोबल मॉड्यूल्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक मॉड्यूल्स होते हैं। जैसे ये एक सर्च का मॉड्यूल है, ये एक आप कह लें कार्ट का मॉड्यूल है, इसी तरीके से ये सब्सक्रिप्शन का मॉड्यूल है, ये कंटेंट का मॉड्यूल है, मेन कंटेंट्स का, ये नेविगेशन का सेक्शन या उसका ये आप कह सकते हैं कि उसका जैसे उसने यहाँ पर इलस्ट्रेशन यहाँ पर आपको मैं एक मिनट दिखा देता हूँ। यहाँ पर लेआउट इंस्ट्रक्शन में, बल्कि लेआउट में नहीं, इसके लेआउट के इंट्रोडक्शन में था। ये देखिए, ये हमारे पास उसने 3 स्टेप्स में हमें लेआउट्स को एक्सप्लेन किया। पहले स्टेप में कि ये हमारे पास एक लेआउट है जिसको सिर्फ हमने लाइनिंग किया है कि ये हमने कुछ सेक्शन क्रिएट कर दिए। अब इन सेक्शंस को हम कंटेनर्स असाइन करते हैं और उनको नेम देते हैं। जैसे ये हेडर कंटेनर है जिसमें हम हेडर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देंगे। ये हमारा लेफ़्ट बार का कंटेनर है, इसमें लेफ़्ट बार की जो भी इन्फॉर्मेशन हमने देनी है वो देंगे। फिर ये हमारा मेन कंटेंट एरिया या मेन कंटेनर है और उसके बाद फुटर एक कंटेनर है। सो बेसिकली जो मैजेंटो 2 के अंदर हम XML फाइल बनाते हैं उसके अंदर हम कुछ स्पेसिफिक टैग्स यूज़ करते हैं, जिस तरीके से हम HTML के अंदर स्पेसिफिक टैग्स यूज़ करते हैं। अब HTML के अंदर तो आप जनरली कोई टैग भी लिख सकते हैं।
हालांकि उसमें डिफाइंड है, डिव टैग है, सेक्शन है, आर्टिकल है, मेन है। लेकिन अगर आपने HTML पे काम किया हो तो आपको पता होगा कि हम कोई भी टैग कहीं पर भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर XML में जब हम लेआउट क्रिएट करेंगे तो हमें स्पेसिफिक होना पड़ेगा, और हर लेआउट के जो टैग्स हैं उनके मखसूस टैग्स हैं, उनकी मखसूस प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके मखसूस एट्रीब्यूट्स हैं, वो हमें ज़रूर यूज़ करनी है। उनमें से कुछ एट्रीब्यूट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड है, कुछ जो होते हैं वो ऑप्शनल्स होते हैं। अगर यहाँ पर मैं लेआउट इंस्ट्रक्शन में आऊँ तो यहाँ पर वो आपको बताएगा कि यहाँ पर हमें बेसिकली इन लेआउट इंस्ट्रक्शंस के साथ काम करना होता है। ब्लॉक, कंटेनर, बिफोर एंड आफ्टर एट्रीब्यूट्स, एक्शन, रेफरेंस ब्लॉक एंड रेफरेंस कंटेनर, मूव, रिमूव, अपडेट, आर्ग्यूमेंट, ब्लॉक एंड कंटेनर्स। सो ये वो ब्लॉक्स हैं जिनको हमने अपने XML लेआउट के अंदर इस्तेमाल करना है, और इन्हीं की मदद से हम अपने वेबसाइट के लेआउट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको या तो एक्सटेंड कर सकते हैं, या उसको ओवरराइड कर सकते हैं, या एक न्यू लेआउट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हर चीज़ हम अपनी मर्जी से ऐड करेंगे। सो चलिए अब मैं आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ब्लॉक क्या होता है। सो ब्लॉक जो है वो एक यूनिट ऑफ पेज आउटपुट के लिए, जिसमें हम रेंडर करते हैं डिस्टिंक्ट कंटेंट्स को, मतलब कंटेंट को रेंडर करने के लिए हम ब्लॉक यूज़ करते हैं। और कंटेनर जो है वो उसके अंदर हम मल्टीपल ब्लॉक्स रख सकते हैं, या मल्टीपल कंटेनर के अंदर हम कंटेनर्स क्रिएट कर सकते हैं। कंटेनर जो होता है वो सिंपली आप कह सकते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर विदाउट कंटेंट होता है, जो कि लेआउट के एलिमेंट्स जैसे ब्लॉक्स या दूसरे कंटेनर्स को होल्ड करता है। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन आपको नज़र आ रही होगी। सो मैं इसलिए आपको इनकरेज करूँगा कि आप एक दफ़ा ये सारी डॉक्यूमेंटेशन स्टडी कर लें, तो आपको इसके बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अब हम जो आज की वीडियो ट्यूटोरियल में बात करेंगे वो है रेफरेंस ब्लॉक और रेफरेंस कंटेनर की ये क्या है, और इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, और क्या कुछ एक्सटेंड कर सकते हैं, और क्या कुछ हम ओवरराइड कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी भी हमारे पास कंटेनर हैं जिनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे, लेकिन फिलहाल आज की वीडियो ट्यूटोरियल में हम रेफरेंस ब्लॉक एंड रेफरेंस कंटेनर को देखेंगे। सो ये है कि अपडेट्स रेफरेंस ब्लॉक एंड रेफरेंस कंटेनर अप्लाई टू करस्पॉन्डिंग ब्लॉक्स और कंटेनर्स। सो ये रेफरेंस होते हैं करस्पॉन्डिंग ब्लॉक जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होता है, चाहे वो आपका अपना कस्टम ब्लॉक हो या एग्जिस्टिंग मेजेंटो 2 के अंदर जो डिफ़ॉल्ट ब्लॉक्स हैं, जो मेजेंटो के फोल्डर वेंडर के अंदर, मेजेंटो के फोल्डर के अंदर मौजूद हैं। किसी भी ब्लॉक को आप रेफरेंस ब्लॉक या किसी भी कंटेनर को आप रेफरेंस कंटेनर की मदद से एक्सेस करके उसमें डिज़ायर्ड चीज़ें ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ये तमाम के तमाम आप काम कर सकते हैं। सो यहाँ पर वो एग्जांपल दे रहा है। फॉर एग्जांपल, इफ यू मेक अ रेफरेंस ब्लॉक नेम राइट, यू आर टारगेटिंग द ब्लॉक नेम इज राइट। कहता है अगर आपने नेम राइट वाले एक ब्लॉक को रेफरेंस किया तो इस मीन आप टारगेट कर रहे हैं एक ऐसे ब्लॉक को जिसका नेम राइट है। उसके बाद आप उसमें जो भी चेंजेस करना चाहें वो चेंजेस कर सकते हैं। उसके लिए आप आर्ग्यूमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, या आप कोई भी लेआउट या टेम्पलेट वगैरह उसका चेंज करना चाहें तो टेम्पलेट भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इसकी यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ उसने दी है कि दो ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस ब्लॉक या रेफरेंस कंटेनर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें एक है रिमूव और दूसरी है डिस्प्ले। सो अगर किसी ने किसी ब्लॉक को रिमूव किया फॉर सम पर्टिकुलर रीज़न, तो आप फॉर सम पर्टिकुलर अदर रीज़न आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, या वाइस वर्सा आप उसको, अगर किसी ने डिस्प्ले किया हुआ है तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं यूजिंग दीज टू एट्रीब्यूट्स। सो यहाँ पर वो कह रहा है रिक्वायर्ड है, नो है, लेकिन अगर आप ट्रू और फॉल्स इसको वैल्यूज़ पास करते हैं। सो चूंकि आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे रेफरेंस ब्लॉक और रेफरेंस कंटेनर की, तो उसमें यही चीज़ हम आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में सीखेंगे कि हम किस तरीके से एलिमेंट्स को या किस तरीके से मॉड्यूल्स को या ब्लॉक्स को रिमूव कर सकते हैं, और किस तरीके से हम उनको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर टाइम थोड़ा सा बचा, 30 मिनट से कम हुआ, तो हम फिर मूव एलिमेंट पर भी बात कर लेंगे कि ये मूव एलिमेंट क्या है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मूव की मदद से हम एलिमेंट्स को, जो भी ब्लॉक्स होते हैं या कंटेनर्स होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे, दूसरे कंटेनर, एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में, या किसी भी ब्लॉक को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर के अंदर हम मूव कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में, और यहाँ पर इसको ओवरराइड करने के लिए लेआउट्स को हम यहाँ पर अपने जो ऐप के अंदर, डिज़ाइन के अंदर, हमने फ्रंट एंड के अंदर PWSP के फोल्डर के अंदर हमने चाइल्ड लूमा का जो फोल्डर बनाया है, इसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। उसका नाम रखेंगे magento_theme। सो मैजेंटो का M और थीम का T मेक श्योर कीजिए कैपिटल होगा। फिर उसके अंदर हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे लेआउट के नाम से। फिर उसके अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे वेब के नाम से। फिर उसके अंदर एक जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट करेंगे जो हमने जावास्क्रिप्ट वाले ट्यूटोरियल में सीखी थी, वो है require.js-config.js। सो इसकी मदद से हम अगेन कोई अगर स्पेसिफिक कन्फिग्रेशन है जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड, तो वो हम लोड कर सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल।
सो यहाँ पर हमने इसको लोड कर लिया। अब इस लेआउट के फोल्डर के अंदर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे default.xml, और इसके अलावा इसके अंदर हम एक और फाइल क्रिएट करेंगे default head अंडरस्कोर blocks.xml। तो ये दो फाइल्स हम इसके अंदर क्रिएट कर देंगे। अगर हम इन फाइल्स को एम्प्टी रखेंगे तो जावास्क्रिप्ट हमें एरर देगा, सॉरी मैजेंटो हमें एरर देगा। तो इसके लिए इसके अंदर कुछ ना कुछ हमने ऐड करना है डिफ़ॉल्ट एक सेटिंग्स, तो वो हम उठा लेते हैं अपनी पेरेंट थीम से जो कि ल्यूमा थीम है। तो यहाँ ल्यूमा थीम के अंदर मैं आ गया हूँ, बल्कि मैं ल्यूमा थीम में हूँ या नहीं, मैं ल्यूमा थीम में तो नहीं हूँ। तो लूमा थीम हमारी ये ल्यूमा थीम है, ये ल्यूमा थीम है। इसके अंदर मैजेंटो थीम के अंदर आता हूँ और इसका जो डिफ़ॉल्ट वाला है वो कॉपी करता हूँ और डिफ़ॉल्ट अपने वाले में पेस्ट करके मैं यहाँ से ये सारी चीज़ें रिमूव कर देता हूँ। सिर्फ हमें बॉडी टैग्स चाहिए, उसके बाद मैं इसको ऊपर ही रहने देता हूँ। फिर इसी तरीके से हेड वाले ब्लॉक में मैं कॉपी करता हूँ और अपने वाले हेड ब्लॉक में मैं इसको ऐड करके इसके अंदर जितना कंटेंट है वो सारा रिमूव कर देता हूँ। अब अगर हम अपनी मैजेंटो इंस्टॉलेशन के हेड के अंदर कोई चीज़ ऐड करना चाहें तो वो हम इस डिफ़ॉल्ट अंडरस्कोर हेड अंडरस्कोर ब्लॉक्स डॉट एक्सएमएल फाइल को यूज़ करेंगे। अगर हम कोई ब्लॉक जो है वो चेंज करना चाहें, मैनिपुलेट करना चाहें, एक्सटेंड करना चाहें, या हम उसको अपडेट ओवरराइड करना चाहें तो उसके लिए हम डिफ़ॉल्ट डॉट एक्सएमएल फाइल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी जो थीम है उसके अंदर हमारे पास एक रेफरेंस ब्लॉक है लोगो का। इस रेफरेंस ब्लॉक को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको अपने वाली डिफ़ॉल्ट में मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर सिंपली मैंने इसको इस तरीके से पेस्ट कर दिया, कोई इसमें भी चेंजेस नहीं की। मैं आपको यहाँ पर जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारा जो लोगो है इसका जो हाइट और विड्थ है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। इसकी जो हाइट और विड्थ है वो 148/43 है। अब मैं इसकी हाइट और विड्थ इंक्रीज़ करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर 148 के बजाय 168 दे देता हूँ और 48 की बजाय मैं 64 दे देता हूँ। तो ये मैंने अब क्या किया, मैंने इस रेफरेंस ब्लॉक को अपडेट कर दिया। अब चूंकि मैंने यहाँ पर रेफरेंस ब्लॉक में इन दो आर्ग्यूमेंट्स को चेंज किया तो इसका मतलब है कि मैजेंटो जो है वो अब इस ब्लॉक को यूज़ नहीं करेगा क्योंकि ये ओवरराइड हो चुका है विद दिस ब्लॉक। सो अब वो हमारे लोगों का साइज़ ये वाला कर देगा। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए चेंजेस को हमें अपने फ्रंट एंड फोल्डर को क्लियर करना होगा कैशे में से। सो वार के फोल्डर में से हम व्यू प्रोसेस्ड फाइल में से PWSPK के फोल्डर को रिमूव कर देते हैं स्टैटिक कंटेंट से। इसके अलावा पब के फोल्डर में फ्रंट एंड से PWSPK फोल्डर को हम रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हम टर्मिनल पर आएंगे और यहाँ पर रन करेंगे PHP bin magento cc मतलब कैशे क्लीन, और उसके बाद हम लिखेंगे bin magento setup static content deploy -f। ये आप देख लीजिए किस तरीके से लिखा हुआ है मैंने। ये देख लीजिए किस तरीके से मैंने लिखा हुआ है। तो इसको मैं लिख के एंटर करता हूँ तो इट विल टेक सम टाइम और फिर हमारे स्टैटिक कंटेंट्स जो है वो डिप्लॉय हो जाएंगे। तो स्टैटिक कंटेंट्स भी डिप्लॉय हो चुके हैं। हम ब्राउज़र में आते हैं और इसको रीलोड कर लेते हैं, एम्प्टी कैशे एंड हार्ड रीलोड कर लेते हैं। सो अब जो हमारा ये जो लोगो है इसका साइज़ जो है वो 168/64 हो जाएगा। सो ये देखिए हमारा जो लोगो का साइज़ है वो अब बड़ा हो चुका है। तो इस तरीके से हम किसी भी ब्लॉक को फाइंड करके उसमें जो भी चेंजेस करना चाहें वो हम चेंजेस कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम यहाँ पर अगर किसी भी ब्लॉक को सिलेक्ट करते हैं, जैसे ये हमारे पास ब्लॉक है, सो इसके अंदर हमारे पास ये देखिए यहाँ पर हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं किसी किस्म की मिल रही कि ये किस कंटेनर्स में है, किस मॉड्यूल में है या किस थीम के अंदर है। तो इसको फाइंड करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप अपनी जो पेरेंट थीम है उसके अंदर फाइंड करें कि सब्सक्रिप्शन के नाम से कोई मॉड्यूल है या नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आपको ना पता चले तो आपने क्या करना है, टर्मिनल पर आना है, यहाँ पर एक दफ़ा कैशे क्लीन करना है आपने। फिर आपने यहाँ पर एक कमांड लिखनी है, मैं यहाँ पर लिस्ट के ज़रिए वो कॉपी कर लेता हूँ। लिस्ट लिखा मैंने मैजेंटो लिस्ट, तो यहाँ पर हमारे पास जितनी कमांड्स है उसकी लिस्ट आ जाएगी। तो ये हमारे पास लिस्ट आ गई। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे डेव की कमांड है, डेव हिंट्स एनेबल, डेव कॉलन टेम्पलेट हिंट्स एनेबल। तो इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे तो ये इनेबल हो गया। अब एक दफ़ा हम रीलोड करके इसको चेक करते हैं कि क्या ये इम्प्लीमेंट हुआ। अगर नहीं हुआ तो हमें फिर कैशे क्लीन के अलावा हमें यहाँ पर स्टैटिक कंटेंट को डिप्लॉय भी करना पड़ेगा। तो लेकिन ये अप्लाई हो चुका है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास एक तरफ टेम्पलेट का पाथ आएगा और दूसरी तरफ उसकी क्लास का पाथ आएगा। तो यहाँ पर अगर हम ये आते हैं सब्सक्रिप्शन वाले पे तो ये कह रहा है कि ये मैजेंटो
के अंदर न्यूज़ लेटर का ब्लॉक है। तो इट मीन्स मैजेंटो इसका वेंडर नेम है और न्यूज़ लेटर इसका मॉड्यूल नेम है। सो इट मीन्स कि हम इसको मैजेंटो अंडरस्कोर या तो न्यूज़ लेटर के थ्रू कॉल कर सकते हैं, यानी अपने चाइल्ड थीम के अंदर मैजेंटो अंडरस्कोर न्यूज़ लेटर की थीम बना सकते हैं, या फिर हम इसको इसके सोर्स में जाकर, अगर हम इसके सोर्स में जाएं, मतलब यहाँ पर इस पाथ पर जाएं, ये मॉड्यूल न्यूज़लेटर व्यू फ्रंट एंड टेम्पलेट यहाँ पर जाएं अगर हम, सो इसके लिए हम यहाँ पर आएंगे अपने वेंडर के फोल्डर में, फिर मैजेंटो के फोल्डर में, फिर मॉड्यूल डैश न्यूज़लेटर के मॉड्यूल में आएंगे। सो ये न्यूज़लेटर का मॉड्यूल आ गया। इसके अंदर व्यू में आएंगे, फ्रंट एंड के अंदर आएंगे, फ्रंट एंड में हम लेआउट में आएंगे। तो ये तमाम लेआउट बेसिकली आपस में लिंक्ड है। तो यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट डॉट एक्सएमएल फाइल है, कस्टमर अकाउंट डॉट एक्सएमएल फाइल है, और न्यूज़लेटर मैनेज इंडेक्स डॉट एक्सएमएल फाइल है। तो इसमें डिफ़ॉल्ट में हम आएंगे और यहाँ पर ये ब्लॉक है हमारा। अब इस ब्लॉक को हम एज अ रेफरेंस ब्लॉक यूज़ करेंगे और इसका नेम सिर्फ हमें चाहिए। कॉपी किया इसको और अपनी डिफ़ॉल्ट डॉट एक्सएमएल फाइल में यहाँ पर हम आए और यहाँ पर इसको हमने रेफरेंस ब्लॉक ऐड किया और यहाँ पर इसका नेम ऐड कर दिया। उसके बाद हमने लिखा रिमूव इज इक्वल टू ट्रू। तो अगर हमारे पास सिर्फ हमने इसको रिमूव करना है तो इतना लिखना ही काफ़ी होगा। अब ये लिखने के बाद हम कैशे क्लीन करेंगे, स्टैटिक कंटेंट को डिप्लॉय करेंगे और उसके बाद हमारा ये जो सब्सक्रिप्शन का ये जो लोगो है, ये वाला जो सब्सक्राइब का जो इनपुट है, ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। तो इसकी इस तरीके से हम रिमूव ट्रू की मदद से उसको रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैशे को हम क्लियर करते हैं और कैशे क्लीन करने के बाद हम इसको एक दफ़ा फिर डिप्लॉय करके देख लेते हैं। तो कैशे क्लीन किया, इसके बाद हम इसको एम्प्टी कैशे और रीलोड करके देखते हैं कि शायद हमें स्टैटिक कंटेंट डिप्लॉय करने की ज़रूरत ही ना पड़े और हमारा टास्क हो जाए। अगर ना हुआ तो दोबारा हमें कैशे क्लीन करके इसको स्टैटिक कंटेंट्स को डिप्लॉय करना होगा। तो इट विल टेक सम टाइम। अच्छा, पर्सनली मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करता ये जो डिस्प्ले है, लेकिन ये बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए कि आप इसकी मदद से आसानी के साथ टेम्पलेट फाइल भी फाइंड कर सकते हैं और इसके बाद उसकी जो क्लास फाइल है वो भी फाइंड कर सकते हैं, पाथ फाइंड कर सकते हैं कहाँ पर वो है। और पाथ फाइंड करने का तरीका ये है कि यहाँ पर उसने लिखा है मैजेंटो, मैं यहाँ पर जूम इन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए उसने लिखा है मैजेंटो, ब्लू कलर में जो लिखा हुआ है मैजेंटो स्लैश न्यूज़ लेटर स्लैश ब्लॉक स्लैश सब्सक्राइब। सो इट मीन्स या तो आपकी पेरेंट थी, ये मुझे पता था ये 504 देगा क्योंकि काफ़ी देर लगा रहा था रीलोड होने में, क्योंकि मैंने स्टैटिक कंटेंट को डिप्लॉय नहीं किया। तो अगर आप स्टैटिक कंटेंट को डिप्लॉय कर देते हैं तो फिर ये 504 जो है ये एरर नहीं आता। सो मैं एक दफ़ा इसको रोक के कैशे क्लीन करके एक दफ़ा फिर और स्टैटिक कंटेंट को डिप्लॉय कर देता हूँ। तो कैशे क्लीन हुआ, फिर उसके बाद हम इसको डिप्लॉय कर देते हैं। तो हमारे स्टैटिक कंटेंट डिप्लॉय हो चुके हैं। अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो अब ये हमारा एरर भी नहीं आएगा और हमारा पेज क्विकली रीलोड हो जाएगा। तो जैसे ही रीलोड हुआ पेज, आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर हमारे पेज पर से ख़त्म हो चुका है सब्सक्राइब वाला। अब आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, तो मैं कंटेंट को डिसेबल कर देता हूँ, टेम्पलेट वाले को, डिव टेम्पलेट हिंट्स को मैं डिसेबल कर देता हूँ और उसके बाद एक दफ़ा इसको रीलोड करता हूँ। अभी भी ख़त्म नहीं हुए तो कैशे क्लीन और स्टैटिक कंटेंट अगेन डिप्लॉय करने पड़ेंगे हमें। सो कैशे क्लीन और इसके बाद हम ट्राई करते हैं इसको। होपफुली अब ये जो रेफरेंस ब्लॉक्स हैं ये डिसेबल हो चुके होंगे, मतलब जो टेम्पलेट रेफरेंस हैं। सो ये अगेन टाइम ले रहा है क्योंकि हमने स्टैटिक कंटेंट्स को डिप्लॉय नहीं किया, तो इस वजह से ये जो है ये टाइम लेगा डेफिनेटली। तो मैं इसको पॉज करके स्टैटिक कंटेंट को भी डिप्लॉय कर ही देता हूँ। एक दफ़ा फिर कैशे क्लीन किया
तो हमारे स्टैटिक कंटेंट भी डिप्लॉय हो चुके हैं, कैशे क्लीन भी हो चुके हैं। अब मैं इस पेज को रीलोड करता हूँ, मैं इसका जूम आउट कर लेता हूँ एक दफ़ा 100% पे रख के। मैं इसको एम्प्टी कैशे हार्ड और इसमें मेजेंटो लैंग्वेजेस का स्विच है, तो मैं इसको ख़त्म करना चाह रहा हूँ। इस कंटेनर हेडर पैनल रैपर को ख़त्म करना चाह रहा हूँ। तो मुझे क्या करना होगा, इसको यूज़ करूँगा एज अ रेफरेंस कंटेनर इनसाइड माय चाइल्ड थीम मेजेंटो अंडरस्कोर थीम फोल्डर, और उसके बाद इसको नेम दूंगा यही वाला, और उसके बाद मैं रिमूव ट्रू कर दूंगा। तो ये जो पैनल है पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके अंदर जो कुछ भी है, चाहे वो हेडर लिंक्स हैं, चाहे वो टॉप लिंक्स हैं, चाहे वो स्विच प्रोवाइडर है, स्टोर स्विच प्रोवाइडर है, लैंग्वेज सिलेक्शन है, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो फ्रंट एंड से रिमूव हो जाएंगी। तो ये हमारे पास है। अब मैं इसको दोबारा अप्लाई करूँ, उसके बाद मैं कैशे क्लियर करूँ, तो इट विल टेक टाइम। सिर्फ मैं आपको यहाँ पर यही चीज़ समझा देता हूँ कि रेफरेंस ब्लॉक की जगह आप रेफरेंस कंटेनर लिखेंगे, उसके बाद सिर्फ हमें उसका नाम देना होगा, और उसके बाद अगर उसमें हम कोई चेंजेस करना चाहें, जैसे हमने उसका लोगो का साइज़ चेंज किया तो उसके आर्ग्यूमेंट्स को अपडेट कर दिया, एक्सटेंड कर दिया या ओवरराइड कर दिया, तो उसने वो चेंजेस अप्लाई कर दी। और इसी तरीके से अगर हम किसी रिमूव एलिमेंट की मदद से किसी भी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। सो इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, मैं इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ। मतलब रिमूव में इसको ख़त्म किया, और जब पेज को मैं रीलोड करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास ये वापस आ चुका होगा। सो डेफिनेटली हमें कैशे क्लीन और दोनों प्रोसीजर दोबारा करने पड़ेंगे। कैशे क्लीन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद स्टैटिक कंटेंट डिप्लॉय करने पड़ेंगे विद डैश एफ स्विच, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये जो सब्सक्राइब वाला बटन है, या सब्सक्राइब वाला, तो कैशे क्लीन और स्टैटिक कंटेंट डिप्लॉय हो चुके हैं। अब मैं ब्राउज़र में आता हूँ, इसको रीड वाला आइकन है वो सॉरी जो बॉक्स है वो वापस आ चुका होगा, जो मॉड्यूल है न्यूज़लेटर वाला वो वापस आ चुका होगा। फिर अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एलिमेंट्स को, ब्लॉक एलिमेंट्स को मूव कर सकते हैं विद मूव टैग। सो थोड़ा सा इसको एक दफ़ा फिर रीलोड करते हैं एम्प्टी कैशे करके। ये क्यों नहीं आया, मैंने यहाँ से ख़त्म तो कर दिया डिफ़ॉल्ट में मैंने, ठीक है चाइल्ड थीम से किया मैंने ख़त्म। मैंने कहा ये ना मैंने ओरिजिनल थीम से ख़त्म कर दिया है। एनीवेज इट विल टेक टाइम एंड अच्छा, डेवलपमेंट में अगर 504 एरर आए तो परेशान आपने नहीं होना, क्योंकि ये एरर इसी वजह से आता है कि आपकी जो स्टैटिक कंटेंट्स हैं वो कंपाइल होकर कैशे वगैरह बिल्ड होता है, और चूंकि आप बैकएंड पे डेटाबेस का कैशे यूज़ कर रहे हैं तो वो इतना फास्ट और एफिशिएंट नहीं है, जिसकी वजह से आपको 504 जो एरर है वो अक्सर देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय कर देंगे, उसको फाइनल करके प्रोडक्शन मोड में ले जाएंगे, मतलब आप उसको, उसका जो डिप्लॉयमेंट मोड है वो चेंज करेंगे डिफ़ॉल्ट या डेवलपर से प्रोडक्शन में, तो उसके बाद ये एरर वगैरह 504 एरर नहीं आएंगे, क्योंकि वो आप डिप्लॉय कर देंगे कंटेंट को, तो वो ऑटोमेटिकली उन कंटेंट को ही यूज़ करेगा, कैशे में से खुद ब खुद उठाएगा। तो जिसकी वजह से आपके जो लोडिंग टाइम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इस तरीके से लोडिंग नहीं होगी जैसे अभी हो रही है। ये देखिए 504 गेटवे टाइम आउट आ चुका है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इसको एक दफ़ा फिर एम्प्टी कैशे करके रीलोड करें, तो एक दो दफ़ा आप इसको करेंगे डेवलपमेंट मोड में रीलोड, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। हालांकि मैंने कैशे क्लीन भी किया है, कैशे क्लीन करने के बाद मैंने कंटेंट को डिप्लॉय भी किया, और उसके बाद मैं इसको 504 दोबारा से दे रहा है, तो इसका मतलब है कि या तो आपको दोबारा कैशे क्लीन करके स्टैटिक कंटेंट को डिप्लॉय करना पड़ेगा, या फिर इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आपको क्या करना होगा कि आप जाएंगे वार के फोल्डर में, सॉरी सबसे पहले आप पब के फोल्डर में जाएंगे, और वहाँ से स्टैटिक फोल्डर में से फ्रंट एंड को आप रिमूव कर देंगे। उसके बाद वार के फोल्डर में जाएंगे, और वहाँ से भी आप फ्रंट एंड के फोल्डर को रिमूव कर देंगे। ये रिमूव करने के बाद आप टर्मिनल पर आएंगे, दोबारा से कैशे क्लीन करेंगे, और दोबारा से स्टैटिक कंटेंट डिप्लॉय करेंगे, तो ये आपकी जो प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाएगी। तो अभी देखिए हमारा जो आइकन है वो वापस आ चुका है सक्सेसफुली, जो कंटेंट है वो कैशे क्लीन हो चुके हैं और स्टैटिक कंटेंट डिप्लॉय हो चुके हैं। यहाँ से इसके हमें दो मूव के अंदर दो एट्रीब्यूट यूज़ करने होते हैं। एक उसका होता है एलिमेंट, कि जिस एलिमेंट को हमने मूव करना है, और दूसरा उसका डेस्टिनेशन होता है कि कौन सा कंटेनर है जिसके अंदर हमने उसको मूव करना है। सो एलिमेंट और डेस्टिनेशन, फिर उसके बाद किस से पहले या किस के बाद उसको डिस्प्यूट है। तो मैं जाऊँगा वेंडर के फोल्डर में, वहाँ से मैं जाऊँगा मेजेंटो के फोल्डर में, वहाँ से मॉड्यूल थीम के अंदर जाऊँगा। यहाँ पर व्यू के अंदर हमारे पास फ्रंट एंड में जो डिफ़ॉल्ट जो लेआउट है ये वाला, इसके अंदर यहाँ पर टॉप लिंक्स जो मौजूद हैं,
मतलब ये वेलकम का मैसेज है, तो ये रेफरेंस ब्लॉक टॉप लिंक्स वाला है, तो इसमें मैं इस ब्लॉक को मूव करना, ये रेफरेंस ब्लॉक है तो इसका जो कंटेनर है वो ये वाला है, ये रेफरेंस कंटेनर है, ये रेफरेंस ब्लॉक है, ये फिर रेफरेंस कंटेनर है मेन कंटेंट का। सो इस रेफरेंस ब्लॉक के अंदर फर्दर आगे एक ब्लॉक क्रिएटेड है, तो इसके अंदर जो ब्लॉक है उसका नाम है हेडर। सो हेडर के अंदर टॉप लिंक्स मौजूद है, तो मैं इस टॉप लिंक्स में मूव करना चाह रहा हूँ न्यूज़ लेटर वाले मॉड्यूल को। सो क्या मैं करूँगा इसके लिए, वहाँ पर अपनी चाइल्ड थीम के डिफ़ॉल्ट और XML में आऊँगा, यहाँ पर मैं मूव की कमांड यूज़ करूँगा, टैग यूज़ करूँगा इसके लिए, ये हमें इस तरीके से यूज़ करना है, और एलिमेंट दूंगा इज इक्वल टू, और फिर डेस्टिनेशन इज इक्वल टू, और फिर अगर हमने उससे पहले डिस्प्ले कराना है एग्जिस्टिंग जो भी हमारा डेस्टिनेशन एलिमेंट है उसमें डिस्प्ले करवाना है, तो हमें उसको आफ्टर या बिफोर देना होगा। सो यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद अब हमें इस एलिमेंट का नेम चाहिए। तो आपको याद होगा कि जब हमने इसको रिमूव किया था ये हमारे पास नाम था, तो मैं अब मूव को इस तरीके से यूज़ कर लेता हूँ, और एलिमेंट इज इक्वल टू, फिर उसके बाद डेस्टिनेशन, स्पेलिंग मेक श्योर कीजिएगा, डेस्टिनेशन इज इक्वल टू, तो डेस्टिनेशन हमारा जो है वो है टॉप लिंक्स, ये वाला कंट्रोल इज इक्वल टू हेडर। तो ये ब्लॉक हेडर है जिसके अंदर वेलकम का मैसेज इसने लगाया हुआ है, तो इस वेलकम के मैसेज से पहले डिस्प्ले होगा ये। सो हेडर कॉपी करता हूँ मैं और बिफोर से यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सो ये है हमारी मूव की कमांड। इसके बाद अगेन आप करेंगे कैशे क्लीन और स्टैटिक कंटेंट डिप्लॉय। तो हमारा जो मॉड्यूल है न्यूज़ लेटर में आता हूँ मैं, तो हमारे जो स्टैटिक कंटेंट्स हैं वो भी डिप्लॉय हो चुके हैं। अब मैं इस पेज को कैशे क्लियर करके रीलोड करता हूँ, तो जो हमारा ये वाला मॉड्यूल है, जो न्यूज़लेटर वाला मॉड्यूल है, वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और मूव होके यहाँ पर टॉप पर आ जाएगा। फिर आप एक्सटेंड डॉट लेस के अंदर अंडरस्कोर एक्सटेंड डॉट लेस है, उसके अंदर स्टाइलिंग लिख के इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कहाँ पर आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं वो तमाम के तमाम काम आप अब CSS के थ्रू फिर कर सकते हैं। सो थोड़ा सा वेट कीजिए, ये पेज रीलोड हो जाए। सो यहाँ पर उसने कहा एट्रीब्यूट नेम फेस द वैल्यू इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय द पैटर्न and form dot subscribe, move element form dot subscribe, destination top dot links, name is not a valid value of atomic element, and reference block attribute name face pattern the value A to Z 0 to 9, तो यही तो इसके अंदर वैल्यू है, और डॉट भी मौजूद है, ये इसमें एरर नहीं आना चाहिए था। रेफरेंस ब्लॉक एट्रीब्यूट नेम फेस पैटर्न द वैल्यू इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय पैटर्न, ये क्यों कह रहा है, क्योंकि नेम तो इसका एलिमेंट इज इक्वल टू फॉर्म डॉट सब्सक्राइब है, डेस्टिनेशन इज इक्वल टू टॉप डॉट लिंक्स है, बिफोर हेडर है, और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इसका जो नाम है, ये देख रहे हैं रेफरेंस ब्लॉक जिसके अंदर फर्दर एक ब्लॉक क्रिएटेड है, और इसका नाम हेडर है, और इसमें टॉप लिंक्स है, और इसके अंदर हम मूव कर रहे हैं एलिमेंट फॉर्म डॉट सब्सक्राइब को, और ये हमारे पास फॉर्म डॉट सब्सक्राइब है, यहाँ पर है नॉट हेयर, ये हमारा जो है ये न्यूज़ लेटर वाले मॉड्यूल में है। सो मॉड्यूल न्यूज़ लेटर, तो कैशे क्लीन और स्टैटिक कंटेंट डिप्लॉय हो चुके हैं। अब मैं ब्राउज़र में आता हूँ और इसको एक दफ़ा फिर रीलोड करके एम्प्टी कैशे एंड हार्ड रीलोड करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर वो कह रहा है रेफरेंस ब्लॉक, तो यहाँ पर हम रेफरेंस ब्लॉक ही अच्छा यहाँ पर सॉरी ये इसका एरर था, माय मिस्टेक, ये एक्चुअली मैंने इसको सेव नहीं किया था। सो ये प्रॉब्लम जो थी ये इसकी थी, जो हमने नेम एट्रीब्यूट ऐड किया हुआ था इससे ऊपर मूव के एलिमेंट से ऊपर जो रेफरेंस ब्लॉक था वो मुझे रिमूव करना चाहिए था, उसके बाद जो है वो ये जो नेम है ये एरर नहीं देता, माय मिस्टेक। हमें यहाँ पर फॉर्म्स डॉट सब्सक्राइब भी जो कि ये हमने ऐड किया हुआ था, तो ये जो ब्लॉक था ये एरर दे रहा था, तो इसको सेव करते हैं। सो अगेन हमें कैशे क्लीन करना पड़ेगा और स्टैटिक कंटेंट को डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो कैशे क्लीन और स्टैटिक कंटेंट डिप्लॉय करने के बाद अब मैं दोबारा इस पेज को रीलोड करूंगा, तो ये हमारा एरर अब ख़त्म हो जाएगा।
क्योंकि इट वाज माय मिस्टेक, मैंने वो रेफरेंस जो था सब्सक्राइब वाला वो ऐड कर दिया था, उसमें से मैंने नेम को कट कर लिया था, लेकिन उस पूरे ब्लॉक को रिमूव नहीं किया था, जिसकी वजह से ये एट्रीब्यूट नेम का एरर आ रहा था। तो मैं समझा शायद मैंने जो मूव वाली कमांड यूज़ की है, जो टैग यूज़ किया, उसमें कोई प्रॉब्लम थी, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं थी, उसे ऊपर वाले टैग में प्रॉब्लम थी। सो होपफुली दिस टाइम जो है हमारा पेज सक्सेसफुली लोड हो जाएगा, और जो हमारा न्यूज़लेटर वाला आइकन है वो यहाँ से मूव होके यहाँ पर अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसको, ताकि पूरा पेज विद जावास्क्रिप्ट जो है वो लोड हो जाए। सो अब हम यहाँ पर इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके चेक करते हैं कि इसमें हमारा जो सब्सक्राइब वाला पैनल हेडर, और यहाँ पर हमारे पास हेडर ये लिंक्स हैं, और ये हमारे पास है वेलकम वाला, और ये है हमारे पास साइन इन और दूसरा। तो यहाँ पर हमारे पास न्यूज़ लेटर वाला भी आना चाहिए। ये कंटेंट हो गया, ये हेडर हो गया, ये रैपर हो गया। सो यहाँ पर पैनल हेडर, और यहाँ पर एक्शन स्किप कंटेंट है, स्विच करेंसी हेडर लिंक्स है, और इसके अंदर ग्रीट वेलकम है। सो इसमें इसने इसको मूव नहीं किया। डेस्टिनेशन, हमारा डेस्टिनेशन गलत है, फिर हमारा जो डेस्टिनेशन होना चाहिए वो होना चाहिए कंटेनर, नहीं कंटेनर ये तो ठीक है। इसमें हमारे पास ये ब्लॉक है, इसका नेम हेडर है, टॉप लिंक्स है, और मैंने यही नाम दिया आई थिंक, जहाँ पे हमने इसको मूव करना है। सो डेस्टिनेशन टॉप लिंक्स एंड बिफोर हेडर, और बिफोर हेडर इस ब्लॉक को हमने मूव करना है। तो यहाँ पर इसको आना चाहिए, एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि स्किप कंटेंट्स हैं, ये लैंग्वेज स्विचर है, तो इस कंटेनर पे हम इसको मूव कर देते हैं। तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर डेस्टिनेशन में ये दे देते हैं, और इससे हम बता देते हैं कि कंटेनर, इसके अंदर फर्दर एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हेडर पैनल है, और इसके अंदर यहाँ पर ये ब्लॉक है स्किप कंटेंट्स। सो हम इसको यहाँ पर मूव कर देते हैं। डेस्टिनेशन हेडर डॉट कंटेनर है, और बिफोर में हम दे देते हैं इसको हेडर कंटेनर, ये देते हैं इसको हम डेस्टिनेशन में। क्योंकि ये ओरिजिनल जगह से तो रिमूव हो चुका है, लेकिन वहाँ पर अभी मूव नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि यहाँ से तो ये रिमूव हो चुका है, लेकिन यहाँ पर अब क्यों नहीं आया, यही मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर रैपर में हमने इसको डाला, और फिर इसके बाद इसको मैं इस कंटेंट से पहले बल्कि स्किप द कंटेंट इस नेम से बिफोर, इसमें यहाँ पर ये ऐड कर देता हूँ, सेव करूँगा, और अगेन हम जो है वो कैशे क्लीन करेंगे और स्टैटिक कंटेंट अप्लाई करेंगे। और फ्लोट लेफ़्ट करने के बाद इसको मैं मार्जिन 0, पैडिंग 0, और इसके बाद इसको यहाँ से मैंने ऊपर लेके जाना है। तो देखते हैं कि इसके अंदर और कौन सी स्टाइलिंग है जिसकी मदद से हम इसको यहाँ पर ये कंटेंट जो है इनको भी हम फ्लोट राइट कर देते हैं। सो ओवरफ्लो हिडन, तो फ्लोट राइट करने से ये हमारा जो कलर है पैनल हेडर का ये चेंज हो चुका है। सो पैनल हेडर फ्लोट लेफ़्ट, इसको अगर फ्लोट लेफ़्ट करें तो यहाँ पर ये अब अगेन वो हमारा जो कंटेंट है वो बैकग्राउंड है वो ख़त्म हो जाता है। सो इसके लिए हम इस फॉर्म को क्या करते हैं, ये जो हमारा न्यूज़ लेटर है इसकी पोजीशन जो है वो एब्सोल्यूट कर देते हैं, एब्सोल्यूट
और टॉप से ज़ीरो कर देते हैं इसको, ये देखिए, और बल्कि थोड़ा सा इसको नीचे ले आते हैं इस तरीके से। और इसी तरीके से लेफ़्ट से भी 2% कर देते हैं। तो ये हमने देखिए सब्सक्राइब का बटन जो है वो ऊपर ले आए, और जो हमारा बटन है ये वाला, इसका कलर जो है वो सेम कलर है, तो इस वजह से ये इस तरीके से नज़र आ रहा है। तो बेसिक हमारी जो जो हमारा मकसद था अब वो अचीव हो चुका है। तो हम इस कोड को यहाँ से कॉपी करके अपनी extend_extend.less फाइल में सेव कर देंगे और वो अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस ब्लॉक को मूव कर सकते हैं फ्रॉम एनीवेयर टू एनीवेयर। तो ये हमने इसको यहाँ पर सक्सेसफुली मूव कर लिया। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का मैजेंटो 2 का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने लेआउट को डिज़ाइन करना सीखा, किस तरीके से हम चाइल्ड थीम के अंदर लेआउट को तरतीब दे सकते हैं। और उस लेआउट के अंदर हमने सिर्फ रेफरेंस कंटेनर और रेफरेंस ब्लॉक को देखा। अभी हमने ब्लॉक और कंटेनर को इसलिए नहीं टच किया क्योंकि जब हम लेआउट्स पे आएंगे, दूसरे लेआउट्स पे, टेम्पलेट्स वाले लेआउट पे आएंगे, तो तब हम उसको डिस्कस करेंगे कि ब्लॉक कैसे क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम किस तरीके से कंटेनर्स क्रिएट करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो ऑलरेडी आप इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर चुके होंगे। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।